धांधली सेटिंग के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार पटना में आंदोलन कर रहे थे और कई अभ्यर्थी जेल तक जा चुके थे और लगातार हम लोग पटना में आंदोलन कर रहे थे। उस समय विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव जी और उन्होंने हम लोग के आंदोलन का समर्थन किया था। तेजस्वी यादव जी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि जब आप विपक्ष के नेता थे तब आपने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया था और मेरी शादी के कार्ड को भी ट्वीट किया था, फेसबुक पे भी पोस्ट किया था। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो यही माना जाएगा, जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो यही समझेंगे कि आप विपक्ष में थे उस समय, इसलिए आपने सिर्फ बातें कह दी। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में नई सरकार आ गई है। कहें तो मुख्यमंत्री भले ही नीतीश कुमार हैं, लेकिन सरकार में शामिल हो गए हैं तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी राजद। आपको बता दें कि युवाओं को इस सरकार से काफ़ी आशाएं हैं, क्योंकि पिछले 2-3 सालों से तेजस्वी यादव युवाओं के मुद्दे को लेकर जितना एक्टिव रहे हैं, अलग बात है कि वो सोशल मीडिया पर ही एक्टिव रहे हैं, ट्विटर पर ही एक्टिव रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके छात्रों को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही है कि तेजस्वी यादव सरकार में आए हैं तो नौकरियां निकलेंगी, सरकारी बहाली होगा। इसके साथ ही साथ जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, गड़बड़ियां हुई हैं, उन पर भी कार्रवाइयाँ होंगी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है बिहार में छात्रों की जिनका ये कहना है कि विभिन्न आयोगों के द्वारा उनके साथ अन्याय किया गया, भ्रष्टाचार किया गया, परीक्षा में सेटिंग गेटिंग हुआ, जिसके कारण उनका रिजल्ट नहीं हो सका। आपको बताएं कि 2446 दरोगा का परीक्षा जो रहा बिहार में काफ़ी विवादास्पद रहा। इसके हर एक फेज में केस हुआ था हाई कोर्ट में, अभी तक वो केस पेंडिंग है। इसके साथ साथ 5-5 बार बिहार के छात्र पटना की सड़कों पर धरना प्रदर्शन किए, लाठियाँ चली, गिरफ्तारियाँ हुई, बावजूद सरकार ने अपने स्तर पर कुछ नहीं किया। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप ने तेजस्वी यादव के ट्वीट्स को आज शेयर किया है और उनसे मांग किया है कि जो आप सरकार में नहीं रहते हुए छात्रों के हित में मांग उठाए थे उसे कृपया आप पूरा करें। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि कैसे दरोगा बहाली के समय में दिलीप ने अपनी शादी के कार्ड पर यह लिखा था कि पेड़ लगाएं, जीवन बचाएं, पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, दरोगा परीक्षा पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। इसे तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया था और लिखा था कि बिहार में बेरोजगारी लगातार हो रही, पेपर लीक और टॉपर घोटालों से त्रस्त एक युवा ने करोड़ों छात्रों एवं युवाओं के दर्द को अपनी शादी के आमंत्रण पत्र पर अंकित करा सरकार को पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और प्रदूषण के प्रति गंभीर होकर सार्थक पहल करने का अनुरोध करते हुए प्रतिरोध किया है। 6 मार्च 2020 को ये ट्वीट तेजस्वी यादव के द्वारा किया गया। तो दिलीप का कहना है कि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया था उसे अब पूरा करने का समय आ गया। चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। फरवरी मार्च 2020 में जब हम लोग पटना की सड़कों पे लगातार आंदोलन कर रहे थे, पुलिस की लाठियां खा रहे थे, 2446 दरोगा बहाली, पीटी में पेपर लीक, धांधली सेटिंग के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार पटना में आंदोलन कर रहे थे और कई अभ्यर्थी जेल तक जा चुके थे और लगातार हम लोग पटना में आंदोलन कर रहे थे। उस समय विपक्ष के नेता थे तेजस्वी यादव जी और उन्होंने हम लोग के आंदोलन का समर्थन किया था और उसी समय हमारी शादी भी होने वाली थी। हमने अपनी शादी के कार्ड पे दरोगा बहाली में हुई धांधली, पेपर लीक की सीबीआई जांच से संबंधित बातें लिखकर सभी लोगों को ये कार्ड दिया था। तेजस्वी यादव जी ने मेरे शादी के कार्ड को अपने फेसबुक पे पोस्ट कर दिया, ट्विटर पे भी ट्वीट किया और उन्होंने ये मांग किया कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। यानी कि उस समय जो नीतीश सरकार थी उनसे उन्होंने मांग किया था कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। उस समय राबड़ी देवी जी विधान परिषद के बाहर हाथों में तख्ती लेकर सीबीआई जांच की मांग कर रही थी और धरना पे बैठ गई थी। सदन, दोनों सदनों, विधानसभा, विधान परिषद, दोनों सदनों में कार्य स्थगन प्रस्ताव भी लाया गया था आरजेडी की तरफ से, लेकिन सरकार ने उस समय नहीं मानी बात। लेकिन अब तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता नहीं रहे, अब वो सरकार में हैं, उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो अब कम से कम तेजस्वी यादव जी को इस पर ध्यान देना चाहिए और सीबीआई जांच अगर नहीं तो कम से कम राज्य सरकार अपने ही कोई एजेंसी से जांच करवा ले, चाहे वो आर्थिक अपराध इकाई की टीम हो या कोई और टीम बनाकर एसआईटी गठित कर जांच करवा ले। सीबीआई जांच की मांग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इस पेपर लीक में और धांधली सेटिंग में जो लोग संलिप्त हैं, जो बड़े शिक्षा माफिया हैं, वो अभी बीजेपी के करीबी हो गए हैं और ऐसी परिस्थिति में अगर सीबीआई जांच होती है तो उन लोगों को बचा लिया जाएगा।
जो सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है। इसलिए तेजस्वी यादव जी से हम ये आग्रह कर रहे हैं, उनसे मांग कर रहे हैं कि जब आप विपक्ष के नेता थे तब आपने सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया था और मेरी शादी के कार्ड को भी ट्वीट किया था, फेसबुक पे भी पोस्ट किया था और आपने लिखा था कि करोड़ों बेरोजगार युवाओं की आवाज बनकर दिलीप कुमार ने अपने शादी के कार्ड पे युवाओं के दर्द को लिखवाया है, छपाया है। तो जब आप अब सरकार में है, उप मुख्यमंत्री है और पावर में है, यहाँ तक कि नीतीश कुमार जी से भी ज़्यादा पावर में लगते हैं, तब तो आपको निश्चित रूप से 2446 दरोगा बहाली में जो धांधली हुई, पेपर लीक हुआ, सेटिंग हुआ, उसकी जांच करवानी चाहिए। अब ये आपके ऊपर है, आप चाहे तो सीबीआई जांच करवाइए या अपने ही राज्य सरकार के किसी भी एजेंसी से आप जांच करवा लिए। अगर आप ऐसा नहीं करवाते हैं तो यही माना जाएगा, जो लाखों स्टूडेंट्स हैं वो यही समझेंगे कि आप विपक्ष में थे उस समय, इसलिए आपने सिर्फ बातें कह दी, लेकिन जब आप सत्ता में आए तो छात्रों के हित से आपको कोई मतलब नहीं। ये आपकी अग्नि परीक्षा है तेजस्वी यादव जी कि अब आप आगे क्या करते हैं। हम आपसे यही मांग कर रहे हैं कि आप 2446 दरोगा बहाली में हुई धांधली, सेटिंग, पेपर लीक की जांच करवाइए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि जो आज से पिछले साल पहले जो बिहार में दरोगा की परीक्षा खत्म हुई वो विवादों से भरी हुई थी और उसके प्रश्न पत्र एग्जाम से पहले वायरल थे और अब तेजस्वी यादव सरकार में आ चुके हैं तो उन्हें कार्रवाई जरूर करनी चाहिए, सीबीआई जांच करानी चाहिए इस परीक्षा की। इसके साथ ही साथ ये पत्र भी शेयर किया है दिलीप ने, जो कि कार्य स्थगन प्रस्ताव लाने के उद्देश्य से जो बिहार विधानसभा के सचिव हैं उनको लिखा गया था। और ये पत्र लिखा था किसने, तो अभी जो बिहार के उद्योग मंत्री बने हैं समीर कुमार महासेठ, और इन्होंने लिखा था कि सरकार द्वारा आयोजित दिसंबर 2019 में दरोगा बहाली हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा चयन परिषद द्वारा लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसका प्रश्न पत्र परीक्षा पूर्व ही सोशल मीडिया में आ गया था, जिससे परीक्षा की पारदर्शिता समाप्त हो गई एवं लाखों बेरोजगार युवक के साथ धोखा हुआ। और ये भी जो हैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ज़्यादा समय नहीं हुआ है और दिलीप का कहना है कि जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसका जांच किया जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में युवा जो है वो पीटी के एग्ज़ाम के बाद, मेंस के एग्ज़ाम के बाद, फिजिकल के बाद और फाइनल रिजल्ट के बाद आरोप लगाते रहे कि उनके साथ अन्याय हुआ है और आयोग की मनमानीपूर्ण और स्वेच्छाचारिता के कारण जो है उनका चयन नहीं हो पाया है। तो पुराने ट्वीट्स को याद निकाला जा रहा है और तेजस्वी यादव के पास ये आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जो आपने वादा किया है, जिस मुद्दे को लेकर आप खड़े हुए, उसे अब पूरा करने का समय आ गया है और ज़रूरत है कि आप जो भी गड़बड़ी हुआ है उसको सुधारें, उसकी जांच के लिए टीम का आयोजन करें और जो निष्पक्षता है, जो सही है, वो कार्य किया जाए ताकि हजारों लाखों युवाओं के साथ न्याय हो सके। तो देखने वाली बात है इसका क्या असर होता है, लेकिन दिलीप ने 2 साल पुरानी बातों को सामने रखा है और आशा हम करेंगे कि मौजूदा सरकार इस पर कार्रवाई जरूर करेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल NBC 24 को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।